जिस रंग रूप की वजह से रेणुका ने हमेशा सलोनी को अपनी ममता से दूर रखा, उसका तिरस्कार किया, आज वही सलोनी एक पैर पर खड़ी होकर अपने माँ पापा की हर ज़रूरत को पूरा करने में लगी हुई थी। और जिस रंग रूप को लेकर रेणुका ने गौरी को सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसकी हर जिद को पूरा किया, वो गौरी आज अपने माँ बाप से मुंह मोड़ चुकी थी। रेणुका अच्छे से समझ गई कि रंग रूप होने से कुछ नहीं होता है, इंसान के अंदर गुण भी होने चाहिए, वरना रंग रूप तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, पर गुण तो इंसान के जाने के बाद भी दिलों में उसकी यादों को जिंदा रखते हैं। रेणुका को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे तो अब खुद पर शर्म आ रही थी कि वो एक सगी माँ होकर अपनी औलाद के साथ इतना बुरा करने जा रही थी। भगवान उसे इस जन्म में तो कभी माफ़ नहीं करेगा, पर वो अब सलोनी से माफ़ी ज़रूर चाहती थी। उसने सलोनी को आवाज़ लगाई, सलोनी बेटा। आधी नींद में सलोनी को जब अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, वो भी उसे बेटा कहकर बुला रही थी, तो वो झटके से उठ गई। उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा है, क्योंकि माँ मुझे भला क्यों बेटा कहेगी, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। लेकिन रेणुका ने एक बार फिर सलोनी को आवाज़ लगाई और कहा कि सलोनी बेटा, मैं यहाँ हूँ, आकर मेरे गले लग जाओ। तो सलोनी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि वो फिर से कोई सपना देख रही है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेणुका ने कहा कि ये सपना नहीं है सलोनी, ये हकीकत है। आज तेरी माँ तुझे सच में गले लगाना चाहती है बेटा, लग जा गले मेरे। सलोनी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में अब खुशी से आंसू भर चुके थे। वो भागकर अपनी माँ के पास गई और गले से लग गई। उसने कहा कि माँ, ये सब सच है या फिर एक सपना? रेणुका ने कहा कि नहीं मेरी बच्ची, ये सब सच है। सलोनी ने कहा कि नहीं माँ, अगर ये एक सपना भी है तो मैं इस सपने से कभी उठना नहीं चाहती। रेणुका ने कहा कि मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। बचपन से लेकर तुझे तेरे रंग रूप को लेकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, क्या कुछ नहीं सुनाया तुझे, पर तूने पलटकर मुझे कभी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैंने तेरी ज़िंदगी को नरक बनाने की कोशिश की, उसमें भी तूने सिर्फ मेरी खुशी के लिए हाँ कर दिया, बिना अपना भविष्य सोचे कि तू एक अपाहिज के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी। तू महान है सलोनी, मैं तेरी माँ कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पुण्य किए थे कि तू मेरी कोख से जन्म लिया, और पता नहीं तूने क्या पाप किया था कि तुझे मेरी जैसी माँ मिली। सलोनी ने माँ को चुप कराया कि आप ऐसा मत बोलिए। एक औलाद अपने माँ बाप के साथ गलत कर सकती है, पर माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के साथ गलत नहीं कर सकते। और जो कुछ भी आप कर रही थी उसमें भी आपकी मजबूरी थी माँ। आपने और पापा ने भी तो कितने रिश्ते देखे थे मेरी शादी के लिए, पर मैं ये अभागी थी जो किसी को पसंद नहीं आई, और मेरी वजह से मेरी छोटी बहन को सब कुछ झेलना पड़ रहा था। रंग सांवला मेरा था और इसकी सज़ा मेरी बहन गौरी को मिल रही थी। उसकी शादी लगकर भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आपको एक रास्ता दिखा था तो आपने बस हम सबकी भलाई के लिए कदम उठाया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ। रेणुका ने कहा, नहीं सलोनी, मैंने मजबूरी में नहीं, लालच में आकर किया। तो एक बड़े घर की बहू बन जाएगी तो गौरी की शादी बड़े घर में हो सकेगी, और तेरे पापा का भी लोन ख़त्म हो जाएगा, और हम सब भी बड़े आदमियों की तरह जीवन जिएंगे। पर इसकी कीमत मैंने तेरी खुशियों को छीन कर लगाई। मुझसे बुरी माँ इस दुनिया में नहीं होगी। सलोनी ने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा कि माँ, आप ऐसा मत बोलो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखना है। पापा को अभी हमारी ज़रूरत है। इतने में वो डॉक्टर रेणुका के पास आ गया जिसने सलोनी के पिता के इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। उसने आकर रेणुका से कहा कि आप पैसे ले आई क्या? रेणुका ने चुप होकर अपनी निगाहें नीची कर ली। डॉक्टर ने कहा कि कहिए, आप 2 लाख रुपए साथ में लाई या नहीं? रेणुका ने कहा, सर वो अभी पैसों का इंतज़ाम हो रहा है, बस थोड़ी देर में ही पैसे आ जाएंगे। डॉक्टर गुस्से में बोला कि आप हम डॉक्टर को क्या बेवकूफ़ समझ के रखी है? आप बहाना बनाकर अपने पति का इलाज हमसे मुफ्त में करवाना चाहती है। रेणुका ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखो ऐसा है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं आई तो आपके पति का इलाज रोक दिया जाएगा। फिर आपके पति के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी, हम नहीं। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला गया। सलोनी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? पैसे वो भी 2 लाख रुपए, किस बात के?
और पापा का इलाज रोक दे, पर क्यों? क्या बात है माँ, साफ साफ बताओ मुझे। रेणुका अपने घुटने के बल बैठकर असहाय की तरह रोने लगी और उसने सलोनी को सारी बात बता दी कि तेरे पापा की हालत बहुत गंभीर है और उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, नहीं तो वो तेरे पापा का इलाज नहीं करेंगे। सलोनी ने कहा, क्या माँ, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और क्या आप उस वक्त ज़रूरी काम के बहाने इन पैसों का इंतज़ाम करने ही गई थी? रेणुका ने कहा, गई तो थी सलोनी, पर अपनी औकात लेकर वापस आई हूँ वहाँ से। सलोनी ने कहा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? और आप किसके पास गई थी? रेणुका ने कहा, उसके पास जिसके लिए मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, अपनी ममता पर दाग लगवाया, जिसको खुद से भी ज़्यादा माना। सलोनी ने कहा, आप गौरी के पास गई थी और गौरी ने आपके साथ क्या किया? फिर रेणुका ने कहा कि हाँ, मैं गौरी के पास गई थी। और फिर रेणुका ने सलोनी को सारी बात बताई जो भी रेणुका और गौरी के बीच हुई थी। सलोनी ने कहा कि आप माँ गौरी की बातों को दिल से मत लगाइए, वो अभी बच्ची है, उसे सही और गलत के बारे में नहीं पता, वरना वो मेरी जगह खुद शादी करने की जिद नहीं करती। फिर सलोनी ने कहा कि माँ, अभी हमें पापा के इलाज के लिए पैसों के बारे में सोचना है, कहाँ से लाएंगे इतने कम वक्त में 2 लाख रुपए? रेणुका ने कहा कि सलोनी, हम किसी से उधार मांगे। सलोनी ने कहा, माँ, मैं अभी अपने दोस्तों के पास ही गई थी पापा की दवाइयों के लिए पैसे उधार मांगने, पर सबके पास अपने अपने कारण थे और किसी ने भी मदद नहीं की। फिर मैंने स्कूल में सर से बात करके अपनी 3 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली। मुझे नहीं लगता माँ कि कोई भी हमें इतने पैसे उधार देगा, क्योंकि हमारी हालत सब जानते हैं। अगर हम किसी से ये भी कहें कि हम उसका उधार चुका देंगे तो भी कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। रेणुका ने कहा कि तो अब क्या करें? क्या तेरे पापा का अब इलाज नहीं होगा? सलोनी ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, वो एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। सलोनी ने कहा, एक बार हम फिर भी कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। फिर सलोनी और रेणुका अपने अड़ोसी पड़ोसी और सभी जान पहचान वालों से मदद मांगने लगी, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में जीजी ने रेणुका और सलोनी को सबसे पैसे मांगते हुए देखा तो वो उनके पास भागकर आई और कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सबके आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? रेणुका से अब अपना दुख सहा ना गया और वो जीजी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और सारी बात उन्हें बता दी। जीजी ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं होंगे रेणुका, वरना मैं तेरी मदद करने में कभी पीछे ना रहती। रेणुका ने कहा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जीजी कि उनके इलाज के पैसे कहाँ से लाई। तब जीजी ने कहा कि देख रेणुका, बुरा मत मानना, पर एक रास्ता है जिससे तू पैसों का इंतज़ाम कर सकती है। रेणुका ने तुरंत पूछा कि क्या है वो रास्ता? जीजी ने कहा कि आज की डेट पर कोई भी बिना कुछ लिए अपनी कोई चीज़ उधार नहीं देता, तो अब तो 2 लाख रुपए की बात है, इसलिए अगर तुम अपना घर गिरवी रख दो तो तुम्हें कोई पैसे दे सकता है और फिर तुम उससे कुछ दिनों की मोहलत ले लेना और वक्त पर पैसा चुकाकर अपना घर वापस ले लेना। रेणुका और सलोनी अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रेणुका ने कहा कि आपका सुझाव तो ठीक है जीजी, पर ये घर तो सलोनी के पापा की जान है, अगर हमने बिना बताए इसे गिरवी रख दिया तो वो बहुत नाराज़ होंगे और इस घर के सिवा हमारे पास अब और कुछ भी नहीं है। जीजी ने कहा कि तुमने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है रेणुका। रेणुका ने कहा, कैसे? जीजी ने कहा कि यही कि सलोनी के पिता की जान बसती है इस घर में, तो जब सलोनी के पिता ही ना रहे तो क्या करेगी तू इस घर का? और दूसरा, तेरे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे ही गिरवी रखकर तू पैसों का इंतज़ाम कर सकती है। रेणुका ने सलोनी की तरफ देखा तो सलोनी ने कहा कि बुआ की बात तो ठीक लग रही है माँ, हमें अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर वक्त पर पैसे ना मिले तो पापा की जान को खतरा हो सकता है। रेणुका ने कहा, ठीक है, चल हम इस घर को अभी गिरवी रख देते हैं। फिर रेणुका, जीजी और सलोनी एक जमींदार के पास जा पहुंची जो जीजी के पहचान का था। उससे बात करके पता चला कि घर गिरवी रखने के लिए सलोनी के पिता के नाम के सारे कागज चाहिए होंगे, साथ ही उनके दस्तक भी, जिस पर रेणुका ने कहा कि सारे कागज तो हमारे पास नहीं है और सलोनी के पिता भी अस्पताल में है और हम दोनों ही नहीं जानते
कि उन्होंने घर के कागज़ कहाँ रखे हैं। वो जमींदार जोर से हंसा और रेणुका से कहने लगा कि जब आपके पास कागज़ ही नहीं है तो आप किस हिसाब से घर गिरवी रखने आ गई। जीजी ने कहा कि तुम चौधरी कैसी बातें कर रहे हो, तुम हमें नहीं जानते हो क्या, या हम पर भरोसा नहीं है। हमारी जवाबदारी पर तुम इनको उधार दे दो और सलोनी के पिता जैसी होश में आएंगे ये उनसे पूछकर तुम्हें घर के कागज़ और दस्तक दोनों ही दे देंगे। जमींदार ने कहा कि देखो ऐसा है कि भरोसा तो हम तुम पर खुद से भी ज़्यादा करते हैं, पर भरोसे के भरोसे धंधा नहीं चलता, इसलिए बिना कागज़ के हम 2 लाख रुपए तो ना दे रहे हैं। तो रेणुका ने जीजी से कहा कि अगर हम नए कागज़ बनवा ले तो। तब जीजी ने कहा कि अरे रेणुका, घर के कागज़ है, कोई बच्चे की ड्राइंग नहीं है जो पल भर में बन जाएगी। इसके लिए कम से कम 3-4 दिनों का समय लग जाता है, ये इतना आसान नहीं है। अब रेणुका और सलोनी और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मन छोटा करके वो वहाँ से वापस जाने लगी। तभी उस जमींदार ने रेणुका से कहा कि एक रास्ता और है, अगर आप चाहे तो। रेणुका ने तुरंत ही पूछा, बताइए क्या रास्ता है वो। उस जमींदार ने कहा कि अगर आप अपने गहने मेरे पास गिरवी रख दे तो मैं आपको तुरंत पैसे दे सकता हूँ, पर हाँ, आपके गहने भी कम से कम 1 से 1.5 लाख के होने चाहिए। रेणुका ने फिर चेहरा मासूम कर लिया और कहा कि अगर हमारे पास इतने गहने होते तो हम उन्हें ही बेचकर सलोनी के पिता का इलाज करवा लेते, क्या यूं दर दर भटकते। जमींदार ने कहा कि अगर गहने भी नहीं है आपके पास तो अब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जीजी ने कहा कि रेणुका, क्या तेरे पास कोई भी गहना नहीं है। रेणुका ने कहा, नहीं जीजी, मेरे पास बस इस मंगलसूत्र और कान की झुमकी के सिवा और कुछ भी नहीं है, और इनकी कीमत तो 50,000 से भी बहुत कम है, और जो भी थोड़े बहुत गहने थे वो सलोनी और गौरी की शादी के लिए बेचकर नए बनवा दिए थे। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पति के सिवा, और अब लगता है कि मैं उन्हें भी नहीं बचा पाऊंगी। तभी पीछे से सलोनी अपनी माँ को आवाज़ लगाकर कहती है कि नहीं माँ, पापा को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और जब रेणुका और जीजी सलोनी की तरफ देखती है तो उसके हाथ में कंगन होते हैं जो रेणुका और उसके पापा ने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। ये देखकर रेणुका कहती है कि सलोनी, ये तू क्या कर रही है बेटी, ये तेरी शादी के गहने हैं, अगर तूने इन्हें गिरवी रख दिया तो तेरी शादी होने में बहुत दिक्कत होगी। सलोनी ने कहा कि हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आज की दुनिया में बिना दहेज के शादी नहीं होती है। अरे शादी नहीं, लड़के का सौदा नहीं होता है, पर ये गहने मेरे पापा की जान से बढ़कर नहीं है मेरे लिए, और शादी तो वैसे भी नहीं लग रही मेरी, तो दिक्कत जैसा तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए आप ये गहने लीजिए और पापा का इलाज करवाइए। रेणुका सलोनी का ये समर्पण देखकर सलोनी को अपने सीने से लगा ली। ये देख जीजी समझ गई कि रेणुका को उसकी गलती का एहसास अब हो चुका है, और वो उसे हंसते हुए कहती है कि देख रेणुका, मैं कहती थी ना कि एक दिन तू सलोनी पर गर्व करेगी। रेणुका ने कहा, हाँ जीजी, आप सही थी, मैंने हीरे को कोयला मान लिया था। फिर रेणुका ने तुरंत ही गहने इस जमींदार के पास गिरवी रखे और पैसे लेकर अस्पताल पहुंची और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। डॉक्टर ने भी तुरंत ही सलोनी के पिता का इलाज शुरू कर दिया, और 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर ने रेणुका और सलोनी के पास आकर कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पिता अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उनको होश आ जाएगा और आप दोनों उनसे जाकर मिल सकती है, साथ ही 2 से 3 दिनों में उन्हें घर भी ले जा सकती है। इतना सुनते ही रेणुका और सलोनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। थोड़ी देर में सलोनी के पिता को होश भी आ गया और सलोनी से मिलने के लिए कहने लगे। नर्स ने ये खबर जाकर बाहर बैठी रेणुका और सलोनी को दी तो दोनों ही खुश हो गई, पर नर्स ने कहा कि मरीज़ ने सिर्फ सलोनी से मिलने की इच्छा जाहिर की है, जिस पर रेणुका का मुंह बहुत ही उदास हो गया। पर वो जानती थी कि जो गलती उसने की है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, पर पत्नी का दिल था, वो तो अपने पति को देखने के लिए तड़प रहा था, और ये तड़प सलोनी बहुत अच्छे से समझ रही थी। इसलिए उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो माँ, हम दोनों ही पापा से मिलकर आते हैं। रेणुका ने कहा कि नहीं सलोनी, रहने दे, तू जा, कहीं वो मुझे देखकर बहुत गुस्सा ना करे और फिर से उनकी तबीयत बिगड़ जाए। सलोनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, पापा आपसे नाराज़ है, मैं जानती हूँ, पर वो आपसे नफरत नहीं करते। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जब बेहोश थे
तो उनके इलाज के लिए आप कितनी परेशान थी। और यकीन मानिए माँ, पापा आपको अपने सामने देखकर बहुत खुश होंगे। फिर सलोनी के कहने पर रेणुका भी अंदर चली गई। रेणुका को अंदर देखते ही सलोनी के पिता गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने अपना मुंह रेणुका से दूसरी तरफ फेर लिया और सलोनी से कहने लगे कि सलोनी, इस औरत को मना किया था ना मैंने कि मेरे सामने नहीं आएगी, फिर क्यों आई है ये यहाँ, ये देखने कि मैं अभी तक मरा हूँ या नहीं। रेणुका ने रोते हुए कहा कि आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तब सलोनी ने कहा कि ठहरिए माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। और पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपकी पत्नी है, वो माँ कैसी भी रही हो, पर उन्होंने हमेशा ही आपके लिए अपना हर फर्ज निभाया है, तो आप उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और फिर सलोनी ने अपने पिता को उनके बेहोश होने के बाद की सारी घटना बताई। अब रेणुका के दिल में सलोनी के लिए भी प्यार है, ये जानकर सलोनी के पिता ने सलोनी की मां को माफ़ कर दिया। फिर डॉक्टर के कहे अनुसार सलोनी के पिता की हालत में भी 2 से 3 दिनों में सुधार होने लगा और अगले ही दिन डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे दी। सलोनी के पिता के घर में सही सलामत लौट आने से एक बार फिर सलोनी के घर में खुशियाँ लौट आई थी। सलोनी और उसकी माँ ने पूरा घर सजा दिया था, तरह तरह के पकवान बनाए थे और तीनों लोग ही अब बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में सलोनी के पिता की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और वो छोटा मोटा फिर से काम करने लगे। और इधर सलोनी भी सुबह अपने स्कूल की नौकरी, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और फिर बचे हुए रात के वक्त माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब बारी थी सलोनी की भी किस्मत बदलने की। सलोनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि पापा जल्दी ठीक हो जाए तो मैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाऊँगी। रेणुका ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जाओ, जाकर तुम कल ही अपनी मन्नत पूरी कर लो बेटा, क्योंकि जब मन्नत पूरी हो जाए तो भगवान के पास जल्दी ही जाकर उन्हें धन्यवाद कह देना चाहिए। सलोनी ने कहा ठीक है माँ, मैं कल ही मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा दूंगी। अगली सुबह सलोनी जल्दी उठी और घर से पूजा की थाल और प्रसाद तैयार करके ले गई। वहाँ पहुंचकर सलोनी ने पंडित जी को प्रसाद और पूजा की थाल दे दी और खुद भगवान से प्रार्थना करने लगी। सलोनी बहुत ही धार्मिक लड़की थी, पूजा पाठ करना और जब भी उसे वक्त मिलता तो वो मंदिर जाकर पंडित जी के साथ उनके काम में मदद भी करवाया करती थी। और आज जब सलोनी मंदिर गई तो मंदिर में आज भंडारा था, जहाँ पर लोगों को बैठाकर प्रसाद खिलाया जा रहा था। और इस नेक काम में सलोनी कैसे पीछे रह सकती थी। सलोनी भी सबके साथ मिलकर सेवा भाव से प्रसाद बांटने में लग गई। इधर शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन देव आहूजा और उनकी पत्नी देविका आहूजा वही किसी काम से दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में वही मंदिर पड़ी जहां सलोनी सभी को प्रसाद बांट रही थी। देव आहूजा और उसकी पत्नी देविका आहूजा बहुत ही अच्छे और धार्मिक लोग थे। भगवान के मंदिर देखकर देव आहूजा की पत्नी ने उनसे जिद की, हम लोग भी भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं। देव आहूजा भी भगवान के दर्शन के लिए मान गए। दोनों गाड़ी से उतरकर भगवान के दर्शन के लिए आए। तब पंडित जी ने उन्हें भी भगवान का प्रसाद खाने के लिए कहा। देविका आहूजा तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने पंडित जी से कहा कि ज़रूर। तब पंडित जी ने सलोनी को आवाज़ लगाकर बुलाया और कहा कि बेटा, इनको भी भगवान का प्रसाद खिलाओ। सलोनी ने बड़ी ही सादगी से दोनों लोगों को हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दिया। देविका आहूजा ने बहुत ही भारी साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उनसे झुकने में दिक्कत जा रही थी। और तभी सलोनी ने ये देखकर देविका आहूजा के पैरों को खुद ही धुलने लग गई। ये देखकर देविका आहूजा ने सलोनी को मना किया, पर सलोनी भी कहाँ किसी की मदद करने से पीछे रहने वाली थी। उसने भी कहा कि क्यों नहीं, मैं आपके पैर धुल सकती हूँ, आखिर आप भी तो मेरी माँ की उम्र की है। तो जब मैं अपनी माँ के पैरों को धुल सकती हूँ तो आपके पैरों को भी धुल ही सकती हूँ। सलोनी का ये गुण देविका और उनके पति देव को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया। फिर सलोनी ने कहा कि आप लोग यहाँ रुकिए, ये जगह बहुत ही गंदी है, इससे पहले मैं साफ कर देती हूँ, फिर आप लोग इसमें बैठकर आराम से प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। सलोनी ने सारे झूठे पत्तल खुद हाथों से उठाकर फेंके और वहाँ पर बिना मन को मेले किए झाड़ू पोछा किया और फिर देविका आहूजा और देव आहूजा को बैठने के लिए कहा।
फिर दोनों को ही बड़े प्यार से प्रसाद खाने के लिए दिया। फिर दूसरों की मदद में लग गई। अब देविका आहूजा और देव आहूजा का पूरा ध्यान प्रसाद से हटकर सलोनी पर चला गया था। वो जब तक वहाँ पर बैठे थे बस सलोनी को ही देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था उन दोनों को देखकर कि वो सलोनी के गुणों से मोहित हो चुके हो। फिर वहाँ से प्रसाद लेने के बाद वो दोनों ही सलोनी के पास गए और अपनी खुशी से देविका ने सलोनी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, पर सलोनी ने इन पैसों को लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि लोगों की सेवा करना तो पुण्य का काम है, फिर इसकी कीमत कैसे चुकाई जा सकती है। देविका ने कहा कि अच्छा, तुमने मुझे माँ कहा है ना, तो अपनी माँ समझकर ही रख लो। उसमें भी सलोनी ने कहा कि अगर आप मुझे अपनी माँ मानती ही है तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए, धन नहीं। और फिर सलोनी ने झुककर दोनों से ही आशीर्वाद लिया और अपने घर की तरफ चली गई। और दोनों देविका देव उसे जाता हुआ देखते रहे। इधर देव आहूजा और देविका आहूजा दूसरे शहर पहुंच गए और वहां उन्होंने अपना काम भी निपटा लिया। बहुत रात हो जाने की वजह से दोनों आज की रात वहीं रुक गए। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे पर एकदम से खामोश थे। शायद दोनों ही अभी तक सलोनी के गुणों में फंसे हुए थे। और दोनों ने एक ही साथ कहा कि वो लड़की कितनी अच्छी थी। और फिर देविका ने कहा कि आप भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में मैं। देव आहूजा ने कहा कि देविका, वो लड़की इतनी गुणी थी कि उसके जाने के बाद भी उसके गुणों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कितने भाग्यशाली होंगे इसके परिवार वाले जिनके घर ऐसी बेटी पैदा हुई। फिर थोड़ी देर तक दोनों ही खामोश रहे और एकदम से दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देव आहूजा ने एक झटके में कहा कि देविका, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रही हो जो कि मैं। देविका ने मुस्कुराकर जवाब हाँ में दिया। फिर दोनों ही बहुत खुश हो गए। फिर देविका ने कहा कि हमने तो उस लड़की का नाम पता तो कुछ पूछा ही नहीं, फिर हम उस तक पहुँचेंगे कैसे। देव ने कहा कि कह तो तुम ठीक रही हो देविका, पर तुम्हें याद है उस पंडित ने कुछ तो नाम लिया था उस लड़की का। मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें याद है। देविका ने कहा कि मैंने भी ज़्यादा ध्यान से सुना नहीं था, इसलिए मुझे भी याद नहीं है। देव ने कहा कोई बात नहीं, हम कल वापस अपने घर जा रहे हैं ना, तो रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ेगा, तो हम पंडित जी से जाकर उस लड़की के नाम और पता के बारे में पूछ लेंगे। क्यों ठीक कहा ना मेरी जान। देविका ने भी शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में वो मंदिर मिला जहाँ उन्होंने कल प्रसाद लिया था। दोनों मंदिर के अंदर गए और भगवान से प्रार्थना करने के बाद पंडित जी से जाकर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही कल सलोनी के बारे में पूछा, जिस पर पंडित ने उन्हें सलोनी का नाम और पता दोनों ही बताया। पर ऐसे अचानक से कोई बाहर के लोग अपने घर के गांव की लड़की के बारे में पूछे तो थोड़ा शक तो होता ही है। और यही शक पंडित जी को हुआ तो उन्होंने देव आहूजा की पत्नी से पूछ ही लिया कि आप दोनों सलोनी बिटिया के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, आपको उससे कुछ काम है क्या। तब देव आहूजा और देविका आहूजा ने उन्हें सच बताया कि जिस कारण से वो दोनों सलोनी को ढूंढ रहे थे। ये सुनने के बाद पंडित जी तो बहुत खुश हो गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करने लगे। उन्होंने देव आहूजा और देविका आहूजा से कहा कि आखिर सलोनी को उसके अच्छे कर्मों का फल अब मिलने ही वाला है। बेचारी लड़की ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। फिर देव और देविका आहूजा ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और सलोनी के घर की तरफ चल पड़े। देव और देविका आहूजा सलोनी के मोहल्ले पहुँचे, जहाँ का मोहल्ला उनके घर और सोसाइटी से बहुत अलग था। देव आहूजा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनका बंगला था। और सलोनी ठहरी गरीब परिवार की लड़की जो मध्य वर्गीय परिवार लोगों के मोहल्ले में रहती थी, जहाँ पर एक कार के मोहल्ले में आ जाने से छोटे छोटे बच्चों की भीड़ जमा हो जाती थी उसे देखने के लिए। पर देव और देविका आहूजा जितने अमीर थे वो दिल से भी उतने ही अमीर थे। वो सबसे पूछते पूछते आखिर सलोनी के घर तक पहुँच ही गए। पूरा मोहल्ला ही हैरान हो गया था कि आखिरकार सलोनी से इतने रईस लोग क्यों मिलने आए हैं भला। सब उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सलोनी के दरवाजे के पीछे कान लगाकर खड़े हो गए कि आखिर बात क्या है। इधर सलोनी अपने पिता की तबीयत अचानक से थोड़ा ख़राब हो जाने की वजह से घर पर ही उनकी देखभाल कर रही थी और रेणुका अपनी पूजा पाठ में मगन थी,
तभी सलोनी के घर के दरवाजे में खटखट की आवाज़ हुई। रेणुका वहीं आंगन में बैठकर पूजा कर रही थी तो वो ही दरवाजे पर देखने चली गई, जहाँ पर उसे बहुत ही रईस लोग दिखे, देव और देविका आहूजा। उन्हें देखकर रेणुका ने कहा कि जी कहिए आप लोग कौन? देविका आहूजा ने कहा कि क्या सलोनी यहीं रहती है? रेणुका सलोनी का नाम सुनकर परेशान हो गई कि आखिर इतने पैसे से अमीर दिखने वाले लोग भला सलोनी को क्यों पूछ रहे हैं, इन्हें सलोनी से क्या काम? फिर रेणुका को लगा कि शायद सलोनी जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है तो किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे। और फिर रेणुका ने बड़े ही प्यार से उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं अभी सलोनी को बुलाकर लाती हूँ। देव और देविका आहूजा ने सलोनी का पूरा घर देखा, जिसमें एक बड़ा सा आंगन था। उसमें एक तुलसी का छोटा सा पौधा था जिस पर रेणुका रोज़ दिया बाती करती थी। फिर एक दिशा में छोटा सा किचन था जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठकर खाना बना सकते थे। फिर दूसरी दिशा में 2 से 3 कमरे थे जो सलोनी और उसके माँ पापा का कमरा था। फिर तीसरी दिशा में भगवान का मंदिर, जहाँ रोज़ सुबह शाम सिर्फ प्रभु के ही गुण गाए जाते थे। और चौथी दिशा में घर का दरवाज़ा, जिससे अभी अभी देव और देविका आहूजा अंदर आए थे। देव और देविका आहूजा बड़ी ही खामोशी से सलोनी के घर को निहार रहे थे। सलोनी के घर में कोई भी वस्तु महंगी नहीं थी, पर सुकून और शांति तो इतनी थी जो बड़े बड़े महलों में भी नसीब नहीं होती है। इधर रेणुका भागकर सलोनी के पास गई, जो अपने पापा के पास बैठकर उनको दवाई दे रही थी। अरे सलोनी, तूने बताया क्यों नहीं कि तेरे स्कूल के किसी बच्चे के पेरेंट्स आज घर पर आने वाले हैं? मैं कुछ अच्छा बना देती। देखने से तो बहुत अमीर लग रहे हैं, अब उनको नाश्ता क्या दूंगी? सलोनी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था तो वो भी परेशान हो गई कि कौन है माँ, मैंने किसी को आज घर पर नहीं बुलाया और मुझे नहीं पता कि बाहर कौन आया है। रेणुका, सलोनी और सलोनी के पिता तीनों ही एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर सलोनी ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं माँ कि कौन आया है। फिर तीनों लोग बाहर आंगन की तरफ आए। देव और देविका ने जैसे ही सलोनी और उसके साथ रेणुका सलोनी के पिता को देखे तो वो समझ गए कि ये सलोनी के माता पिता होंगे। फिर उन दोनों ने रेणुका और सलोनी के पिता को नमस्ते किया। रेणुका और सलोनी के पिता दोनों का ही स्वभाव बहुत सीधा था, इसलिए उन्होंने भी अपनी शंका बिना दिखाए उन्हें बहुत आदर से नमस्ते किया। फिर देविका ने रेणुका से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, वह आपको देना चाहते हैं। रेणुका ने ना कहने की कोशिश की, पर देविका ने कहा प्लीज़ मना मत करिएगा। फिर रेणुका ने सलोनी के पिता की तरफ देखा और उन्होंने हाँ कहने का इशारा किया। देविका ने ड्राइवर से सामान लाने को कहा, जिसमें 7 से भी ज़्यादा प्रकार के फल थे भर भर के टोकनी में, और 10 प्रकार की मिठाइयाँ और भी छोटे मोटे गिफ्ट्स, जिसे देखकर रेणुका, सलोनी, सलोनी के पिता और साथ ही बाहर दरवाजे के पीछे कान लगाए औरतों की भी होश उड़ गई। फिर रेणुका ने कहा कि जी आप हमें माफ़ करिएगा, पर हम आपको पहचानते नहीं हैं और बिना जान पहचान के इतना सब कुछ लेना ठीक नहीं है। फिर देविका ने कहा कि आप हमें नहीं पहचानती, पर सलोनी तो जानती है ना सलोनी? सलोनी भी परेशान हो गई कि मैं कैसे। फिर देविका ने कहा अरे सलोनी, तुम इतना जल्दी भूल गई हमें? हम कल ही तो मिले थे मंदिर में जब तुमने अपने हाथ से हमें प्रसाद दिया था, याद करो। फिर जाकर सलोनी को भी याद आया और उसने कहा कि हाँ माँ, ये दोनों मुझे कल ही मंदिर में मिले थे जब मैं अपनी मन्नत पूरी करने गई थी। तब जाकर रेणुका और सलोनी के पिता को थोड़ी राहत मिली। फिर देविका ने सलोनी की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने रेणुका और सलोनी के पिता को कल जो भी मंदिर में उनके और सलोनी के बीच हुआ सब बताया, जिसे सुनकर रेणुका और सलोनी के पिता को सलोनी पर गर्व हुआ। और सलोनी के पिता ने कहा कि जी हमारी सलोनी है ही ऐसी, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। फिर देविका ने कहा कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहें। रेणुका ने कहा जी कहिए क्या बात है। फिर देविका ने थोड़ा असमंजस से कहा कि सलोनी आपकी बड़ी बेटी है या और कोई दूसरी भी औलाद है आपकी? यह सुनकर रेणुका और सलोनी के पिता हैरान रह गए। सलोनी के पिता तो गौरी से उसकी गलती पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, और गौरी ने जो कुछ भी रेणुका के साथ किया था उसके बाद रेणुका भी अब गौरी से बहुत नाराज़ थी। जिस पर रेणुका ने देविका से कहा कि क्या बात है, आप ये सब क्यों पूछ रही है? देविका ने कहा
कि आप बुरा या कुछ गलत मत सोचिएगा हमारे बारे में। दरअसल हमें जो बात करनी है उसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सलोनी आपकी बड़ी बेटी है या उससे भी बड़ी कोई औलाद है आपकी। रेणुका ने कहा कि जी, अगर आपको ये जानना है कि सलोनी से कोई बड़ा है या नहीं तो सलोनी हमारी पहली औलाद है और इससे छोटी इसकी एक बहन है, पर उसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। रेणुका के इस जवाब से देविका और देव एक दूसरे को देखने लगे, पर इन दोनों को सिर्फ सलोनी से मतलब था, किसी और से इनको भी क्या लेना देना था। फिर देविका ने कहा कि जी, मैं देविका आहूजा और ये मेरे पति देव आहूजा है। देव आहूजा का नाम सुनते ही सलोनी के पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जिसे देखकर रेणुका और सलोनी, देव देविका भी आश्चर्य से खड़े हो गए। और फिर सलोनी के पिता ने कहा कि साहब, आप इस गरीब के घर हम तो धन्य ही हो गए। फिर सलोनी के पिता ने रेणुका से कहा कि रेणुका, यही मेरे मालिक है जहाँ मैंने इतने सालों तक काम किया है और ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ इनकी कंपनी ना हो। फिर रेणुका और सलोनी ने भी उनके आगे हाथ जोड़ लिए। देव और देविका आहूजा ने कहा कि अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो बस इंसान हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बस। फिर सलोनी के पिता ने कहा कि मालिक, आप यहाँ, कुछ काम था तो मुझ सेवक को बुला लेते, आपने आने की तकलीफ क्यों की। देव आहूजा ने कहा कि जिस काम से मैं आपके घर आया हूँ उसके लिए मुझे खुद ही आना पड़ता। अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे बीच ये आने जाने का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। रेणुका और सलोनी के पिता ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। फिर सलोनी के पिता ने सलोनी से कहा कि सलोनी बेटा, जाओ, जाकर मालिक के लिए कुछ खाने पीने को लाओ। और सलोनी वहाँ से किचन की तरफ चली गई। फिर सलोनी के पिता ने देव आहूजा से कहा कि मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ समझे नहीं। तब देविका ने कहा कि जी, हमें आपकी बेटी सलोनी बहुत पसंद आई है मेरे देवर कुणाल के लिए। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो क्या हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकते हैं। ये सुनकर तो रेणुका और सलोनी के पिता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो बस एक दूसरे को ही देखते रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि सलोनी की किस्मत ऐसे दिन भी दिखा सकती है उन्हें, जिस सलोनी को वो एक गरीब, अरे एक अपाहिज के साथ शादी करने के दिन देख रहे थे। वहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर का रिश्ता सलोनी के लिए आ गया। ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। देव और देविका आहूजा बहुत देर तक जब रेणुका और सलोनी के पिता से जवाब नहीं मिला तो वो दोनों घबरा गए कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर देविका ने कहा कि क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग एकदम से चुप क्यों हो गए, हमने क्या कुछ गलत कह दिया। सलोनी के पिता ने कहा कि नहीं नहीं मालकिन, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बस हम गरीब लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी सलोनी बिटिया की किस्मत कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है। इतने बड़े घर का रिश्ता, वो भी हमारे जैसे गरीब और सलोनी के लिए, कहीं ये सपना तो नहीं। फिर देविका और देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये सब हकीकत है और हमें आपकी सलोनी बहुत पसंद है। और बात रही अमीर या गरीब होने की, तो इंसान दिल से बड़ा होना चाहिए, पैसे तो आते जाते रहते हैं। देविका ने कहा कि आप लोगों को क्या ये रिश्ता मंजूर है। सलोनी को तो इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। रेणुका और सलोनी के पिता एक दूसरे को थोड़ी चिंता से देखने लगे, क्योंकि पिछले रिश्ते में भी एक भाभी ने अपने अपाहिज देवर की शादी सलोनी से करनी चाहिए थी, क्योंकि सलोनी का रंग सांवला था। इसलिए इस बार रेणुका और सलोनी के पिता कोई गलती नहीं करना चाहते थे। पर देव आहूजा इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो उनसे कुछ कहने की हिम्मत भी सलोनी के पिता नहीं जुटा पा रहे थे। देव आहूजा समझ गया था कि कोई बात है जो सलोनी के पिता कहना चाहते हैं पर खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। तब देव आहूजा सलोनी के पिता के बगल में आकर बैठ गए और कहा कि लीजिए, अब हम आपकी बराबरी के हो गए हैं, तो कहिए वो बात जो आप कहने में झिझक रहे हैं। देव आहूजा के ऐसे कहने और करने से सलोनी के पिता की झिझक खत्म हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें गलत मत समझिएगा और ना ये समझिएगा कि हम लोग आप पर शक कर रहे हैं। हमारी औकात तो आपसे सवाल करने की भी नहीं, फिर शक करना तो बहुत दूर की बात है। पर बात मेरी बेटी की है, बस इसलिए एक बाप होने के नाते कुछ कहना चाहता हूँ।
देव आहूजा ने कहा कि ज़रूर कहिए, बिना किसी झिझक के। सलोनी के पिता ने कहा कि आपके देवर को एक बार हम देखना चाहते हैं। देविका और देव ने कहा कि ज़रूर, हम अगली बार उसे अपने साथ लेकर आएंगे, और आप कहे तो अभी हमारे फ़ोन में उसकी फ़ोटो भी है, आप चाहे तो हम अभी दिखा सकते हैं। फिर रेणुका और सलोनी के पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी देव आहूजा ने कहा कि पूछना क्या हुआ, मैं दिखाई देता हूँ। और फिर देव आहूजा ने अपने छोटे भाई की फ़ोटो रेणुका और सलोनी के पिता को दिखाई। कुणाल की फ़ोटो देखकर रेणुका और सलोनी के पिता के तो होश ही उड़ गए। कुणाल इतना गोरा, लंबा, सुंदर, स्मार्ट था कि वो दोनों ही किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी सलोनी को देखने लगे। सलोनी भी डर गई कि कहीं इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरे साथ मजाक तो नहीं कर दिया, वरना माँ पापा मुझे ऐसे क्यों देखते। फिर सलोनी के पिता ने देव आहूजा का फ़ोन अपने हाथ से नीचे टेबल पर रख दिया। देव और देविका भी सोच में पड़ गए कि क्या हुआ इन्हें। देव ने कहा कि क्या आपको मेरा भाई पसंद नहीं आया? सलोनी के पिता ने कहा कि आपका भाई पसंद? अरे नहीं नहीं मालिक, आपके भाई को हमारी सलोनी पसंद नहीं आएगी। देव और देविका आहूजा एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। फिर देविका ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कमी है सलोनी में? फिर रेणुका ने कहा कि कमी तो इतनी बड़ी है कि जिसकी सज़ा बेचारी बचपन से लेकर आज तक काट रही है। देविका ने कहा कि जी हम कुछ समझे नहीं, आप खुलकर कहिए कि सलोनी में क्या कमी है। रेणुका ने कहा कि हमने आपसे आपके देवर की फ़ोटो इसलिए मांगी क्योंकि इसके पहले भी सलोनी के लिए एक रिश्ता आया था जिसमें एक भाभी अपने अपाहिज देवर की शादी हमारी सलोनी से करवाना चाहती थी, क्योंकि सलोनी का रंग सांवला है और सांवली लड़की से कौन भला शादी करना चाहता है। पर सलोनी की किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी वहाँ नहीं हुई, बल्कि हमारी छोटी बेटी गौरी ने उस अपाहिज लड़के से शादी कर ली। देविका ने कहा कि मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आपकी छोटी बेटी ने ऐसा क्यों किया, पर हाँ, आपको इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी कि रंग सांवला होना कोई कमी नहीं होती है। ऐसे तो हमारे कृष्ण कन्हैया ही सांवले रंग के थे, तो क्या उनमें भी कोई कमी थी? बल्कि वो तो पैदा ही सांवले रंग में हुए थे, जिनसे आने वाली पीढ़ियाँ इस काले गोरे के भेदभाव को ख़त्म कर सके। वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी खुद सांवला रंग में पैदा होने की? वो तो जग के पालनहारी है, उन्हें भला कौन सांवला रंग रूप देता। पर उन्होंने खुद ही अपने रंग का चयन किया, और वो सांवले रंग रूप में कितने ही गुणी और मनमोहक थे। जो भी उन्हें एक बार देखता वो बस उनका ही होकर रह जाता, फिर कोई दूसरा भाता ही नहीं। वो भगवान होकर सांवले रंग रूप में जन्म लिए, तो फिर सांवला रंग कोई कमी कैसे हो सकता है? अगर आप सांवले रंग का अनादर या उसे कमी कहते हैं तो आप भगवान पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये रंग उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसलिए इसे तो खुशी खुशी अपनाओ और खुद को प्रभु का करीबी मानो, क्योंकि प्रभु हर किसी को अपनी जैसी खूबी नहीं देते। देविका की बात को सुनकर रेणुका उसके पैरों पर गिर पड़ी और उसने कहा कि सच कहा आपने, मेरी सलोनी कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि भगवान की बनाई कोई अनोखी कला है जिस पर उनका आशीर्वाद है। देविका ने रेणुका को अपने पैरों से उठाया और अपने गले लगाया और कहा कि इसमें तो आपको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, आप मेरे पैरों को क्यों छू रही है? रेणुका ने कहा कि मैंने सुना है कि कभी कभी भगवान इंसान के रूप में आते हैं, और आप हमारी सलोनी के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सलोनी की कमी को उसकी खूबी में बदला, ऐसा नज़रिया तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है इस दुनिया में। एक आम इंसान तो ऐसा सोच ही नहीं सकता अपनी लालची बुद्धि से। देविका ने कहा कि छोड़िए इन सब बातों को, हमारे बीच की गलतफहमी ख़त्म हो गई, यही बहुत है हमारे और आपके लिए। अब बस आप सलोनी से उसकी मर्जी पूछ लीजिए और फिर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की रस्म शुरू करते हैं। सलोनी के पिता ने कहा कि जी, हम अभी सलोनी को बाहर बुलाकर आप सबके सामने उसकी इच्छा जान लेते हैं, पर मालिक एक समस्या अभी भी है। देव आहूजा ने कहा कि अब क्या समस्या है समधी जी? सलोनी के पिता ने कहा कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी हैसियत नहीं है कि आपको कुछ दे सके। ऊपर से मुझे सलोनी की माँ ने बताया कि जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था तो डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे, जिस पर सलोनी ने अपनी शादी के कंगन जमींदार के पास गिरवी रख दिए हैं, तो हम असमर्थ हैं मालिक की शादी के लिए। देव आहूजा ने कहा
कि सबसे पहले आप हमें मालिक कहना बंद करिए। अब हम होने वाले समधी हैं। और दूसरी बात, आप कुछ नहीं कर सकते, पर एक बेटी का बाप जो अभी अभी हमारी कंपनी में मैनेजर के पद पे ज्वाइन हुआ है, वो तो कर सकता है ना। सलोनी के पिता ने हैरानी से रेणुका की तरफ देखा। देव आहूजा ने कहा कि आप? सलोनी के पिता हैरान हो गए। जी मैं? पर मैं तो कोई काम नहीं करता। देव आहूजा ने कहा कि अब तक नहीं करते थे, पर अब करते हैं। मैंने आपको अभी और इसी वक्त अपनी सबसे बड़ी कंपनी में आपको मैनेजर के पद पे नौकरी दे दी है। रेणुका और सलोनी के पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। सलोनी के पिता ने कहा कि मालिक, पर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी कंपनी में मैं मैनेजर के पद में कार्य करूँ। आप मुझे कोई छोटी मोटी ही नौकरी दे दीजिए। देव आहूजा ने कहा कि पहली बात, अब आप हमारे समधी जी हैं, तो हम आपको अपने से छोटा मान ही नहीं सकते। और दूसरी बात, किसने कहा कि आपके पास काबिलियत नहीं है? अरे आपके पास जो काबिलियत है वही तो हमारी कंपनी को चाहिए। सलोनी के पिता ने कहा कि क्या? देव आहूजा ने कहा कि तजुर्बा, जो आपके पास मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा है। और मैं अपनी कंपनी में नई सोच के साथ साथ तजुर्बे के साथ भी चलता हूँ। और तभी रेणुका ने कहा कि इसलिए आप शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जो नई जड़ों के साथ साथ पुरानी जड़ों की पकड़ भी मजबूत करके रखते हैं। फिर देविका ने कहा कि जल्दी करिए, अब हमारी होने वाली बहू को बुलाइए, हम उसे शगुन देना चाहते हैं। फिर रेणुका ने सलोनी को आवाज़ लगाई। हालांकि सलोनी किचन के दरवाजे के पीछे से खड़ी होकर सब सुन रही थी, पर अपनी शादी की बात सुनकर सबके सामने जाने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। बड़ी हिम्मत करके आखिर सलोनी सबके सामने चाय का ट्रे लेकर गई और उसके हाथ बहुत जोर से कांप रहे थे। देविका ने सलोनी से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी माँ से होने वाली सासू माँ बनाओगी? सलोनी ने सिर नीचे करके हाँ में सिर हिला दिया। फिर देविका ने उसे छेड़ते हुए कहा कि ये तुम्हारे हाथ डर से कांप रहे हैं। यह अपनी शादी की बात सुनकर शर्म से फिर सलोनी वहाँ से शर्माकर अपने कमरे की तरफ भाग गई और बाहर सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे के गले लगकर बधाई देने लगे। इधर कमरे में सलोनी ने खुद को बंद कर लिया और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। अब उसे भी अपने सांवले रंग से मोहब्बत हो रही थी। अब उसे अपनी बुआ की बात याद आ रही थी, जो उस दिन उन्होंने सलोनी के लिए कहा था कि एक दिन सलोनी की भी बारात आएगी इस घर में, वो भी किसी की दुल्हन बनेगी और कोई उसे भी उसके सांवले रंग की वजह से मोहब्बत करेगा। अब तो जैसे सलोनी के पैरों में पंख लग गए। वो पूरे कमरे में इधर से उधर नाच रही थी और खुद को शीशे में देखकर शर्मा रही थी, पर अभी भी उसके मन की एक आवाज़ उसे खुलकर हंसने नहीं दे रही थी। और वो आवाज़ थी कि कहीं अगर लड़के ने मुझे देखकर ना कह दिया तो, क्योंकि ये रिश्ता उसके भाई और भाभी लेकर आए हैं, वो खुद तो नहीं आया है। और क्या पता उसे इस बारे में कुछ भी पता है या नहीं। क्या उसने भी मुझे देखा है? और अगर नहीं देखा होगा तो, और अगर देखने के बाद मना कर दिया तो? अब क्या करूं मैं? कैसे पता करूं अपने इस सवाल का जवाब? तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोला तो उसकी बुआ सामने खड़ी थी, जिसे रेणुका और सलोनी के पिता जीजी कहकर बुलाते थे। सलोनी ने बुआ को देखती उनके गले लग गई। बुआ ने भी सलोनी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं कहती थी ना सलोनी कि एक दिन तेरे लिए भी ऊपर वाले अपने दरवाजे खोलेगा, और जिस दिन उसकी कृपा तुझ पर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुझे तेरा हक लेने से नहीं रोक पाएगी। अरे ईश्वर पर भरोसा रख बेटी, उसके घर देर है अंधेर नहीं। सलोनी ने कहा कि पता नहीं बुआ, ये खुशी भी कब तक की मेहमान है। बुआ ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही है तू सलोनी, क्या बात है? सलोनी ने कहा कि बुआ, उस लड़के ने मुझे पसंद किया है या नहीं, और क्या वो ये शादी करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि ये रिश्ता उसके भाई और भाभी लेकर आए हैं, वो खुद तो नहीं आया है। तो क्या इस रिश्ते में उसकी मर्जी है या नहीं? कहीं वो अब तक अनजान तो नहीं है मुझसे और हमारे होने वाले रिश्ते से? बुआ ने कहा कि तू सही कह रही है सलोनी, कि लड़के की क्या मर्जी है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर, तुम मेरे साथ चल। सलोनी ने कहा कि नहीं बुआ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। बुआ ने कहा कि अरे तू उनके सामने मत जाना, तू दरवाजे के पीछे खड़े रहना और वो सुनना जो तू मुझसे पूछवाना चाहती है। और फिर बुआ ने हंस दिया और साथ में सलोनी ने भी।
सलोनी ने कहा कि क्या आप भी बुआ मुझे छेड़ रही है। बुआ ने कहा कि अच्छा चल, तेरे मन के सवालों को उनका जवाब दिलवाते हैं। फिर सलोनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और बुआ देव और देविका के पास जाकर बैठ गई और उन्हें भी अपना परिचय देते हुए इस रिश्ते के होने से बधाई दी। फिर बुआ ने कहा कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछे। देव और देविका ने कहा कि ज़रूर, आप भी अपनी तसल्ली पूरी कर लीजिए। बुआ ने कहा कि क्या करें, तसल्ली तो पूरी करनी ही पड़ेगी। एक लड़की वाली बात है और लड़की की ज़िंदगी तो उसके पति के साथ ही कटे है। देव और देविका ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहती है। बुआ ने कहा कि आपकी सोच तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर क्या आपके भाई की भी वही सोच है सलोनी के रंग को लेकर। देव और देविका ने एक दूसरे की तरफ देखा। बुआ ने कहा कि देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर सलोनी को अपनी पूरी ज़िंदगी आपके भाई के साथ बितानी है, ना कि काटनी है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका भाई भी क्या सलोनी को पसंद करता है या नहीं। देविका ने कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारी शादी को 15 साल बीत चुके हैं और अब औलाद शायद होगी भी नहीं। और जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो ना तो मेरी सास थी ना मेरे ससुर, सिर्फ देव जी और 12 साल का कुणाल था। और तब से उसने मुझे अपनी माँ माना है और उसने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले मेरी पसंद से लिए हैं। और जब हम उसके लिए लड़की देख रहे थे तो मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे, हम उससे ही शादी करवा देंगे। पर कुणाल ने साफ कह दिया कि उसे अपने देव भाई की पसंद की लड़की से शादी करनी है, क्योंकि उसे मुझे देखने के बाद अपने भाई की पसंद पर पूरा भरोसा था। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसे सलोनी भी बहुत पसंद आएगी। बुआ ने कहा कि आएगी और आ जाने में बहुत फ़र्क होता है देविका जी, आप बुरा मत मानना मेरी बातों का, पर क्या करूं, हमारी सलोनी ने बहुत दुख झेले हैं खुद के सांवले रंग की वजह से। इसलिए एक बार फिर हमारी बच्ची की उम्मीदें टूटे, ये हम नहीं चाहते। तो एक बार आप अपने देवर से भी सलोनी की बात कर लेते और फिर शादी की रस्म शुरू करते तो अच्छा होता। देव और देविका ने कहा कि जी, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आप लड़की वाले हैं और आप अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी हमें सौंप रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको तो अपनी बेटी की चिंता होगी ही। आप चिंता ना करें, हम घर जाकर सीधे कुणाल से बात करते हैं और सलोनी की फ़ोटो दिखाकर उसका जवाब जानकर सबसे पहले आपको खबर देते हैं। फिर देव और देविका आहूजा वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए और इधर दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनने वाली औरतों ने भी जब देखा और सुना कि सलोनी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो सबके सब हैरान होकर एक दूसरे को देखती रह गई। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि सलोनी की किस्मत ऐसे भी दिन दिखा और सुना सकती है। फिर वही औरतें जो बचपन से लेकर अभी तक सलोनी को उसके सांवले रंग की वजह से ताने देती थी, आज वही उसके गले लगकर उसे बधाइयाँ दे रही थी। सलोनी के घर पर तो बहुत खुशी थी, पर सलोनी को अपनी छोटी बहन गौरी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके अपने पिता से कहा कि पापा, मेरी शादी की बात चल रही है, हम सब कितने खुश हैं ना, बस कमी है तो गौरी की। आप अगर इजाज़त दे पापा तो मैं जाकर गौरी से मिल आऊँ। सलोनी के पिता कुछ कह पाते कि रेणुका ने ही सलोनी को साफ मना कर दिया कि उस लड़की से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और यही मेरा आखिरी फैसला है। सलोनी तो सच जानती थी कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है, इसलिए वो चुपचाप अपनी माँ के फैसले को मान गई। पर सलोनी के पिता को रेणुका को अपनी बेटी के लिए बदल जाना, जिससे उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, थोड़ा अजीब लग रहा था। पर गौरी ने गलती ही ऐसी की थी। उसके बाद सलोनी के पिता भी उससे नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी रेणुका के फैसले को सही माना। इधर देव और देविका आहूजा अपने घर पहुंच चुके थे, जहां पर कुणाल उनका इंतज़ार कर रहा था। देविका को तो कुणाल ने आते ही गले से लगा लिया और एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत करने लगा कि आप लोगों ने तो कहा था कि सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, फिर 2 दिन कैसे लग गए आप लोगों को। फिर देव ने बताया कि काम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें एक रात वहाँ रुकना पड़ा। फिर देविका ने कुणाल को उसके रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुनकर कुणाल भी शर्मा गया। और फिर देविका ने सलोनी की फ़ोटो उसे देते हुए कहा कि ये है वो लड़की जिसे हमने तेरे लिए पसंद की है। हमने तो सब वहाँ फाइनल कर दिया है और लड़की ने भी हाँ कर दी है, बस तेरे ही हाँ का इंतज़ार है। कुणाल ने अपनी भाभी देविका को
फ़ोटो बिना देखे ही वापस देते हुए कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। आप लोगों ने जिसे भी मेरे लिए पसंद किया है वो लाखों में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगी। और फिर कुणाल ने अपनी सहमति भी शादी के लिए दे दी। देव और देविका ने कुणाल की हाँ सुनकर तुरंत ही सलोनी के घर पर फ़ोन लगाकर ये खुशखबरी उन्हें भी दे दी। कुणाल ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये सुनकर तो जैसे सलोनी के पूरे घर में दिवाली जैसी रौनक आ गई और सलोनी को भी अब तसल्ली हुई कि वो सच में दुल्हन बन सकेगी। और फिर मुहूर्त देखकर देव और देविका आहूजा ने शादी की तारीख भी निकलवा ली। सलोनी और कुणाल की शादी तय हो जाने से दोनों ही घरों में खुशी का माहौल था। सलोनी को तो अभी भी सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था। सलोनी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी भी शादी इतने बड़े और अच्छे घर परिवार में होगी। या उसकी सगी माँ, जिसने हमेशा ही सलोनी को उसके सांवले रंग की वजह से नफरत की, वो माँ आज भाग भाग कर उसकी शादी की तैयारी कर रही थी। पर इन सबके बीच अभी भी सलोनी को अपनी बहन गौरी की बहुत याद आ रही थी। पर सलोनी अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए लाख मन होने के बाद भी सलोनी ने गौरी से ना मिलना ही सही समझा। सलोनी के घर में पूरे मोहल्ले के ही लोगों का आना जाना बना हुआ था। हर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सलोनी का रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे हो सकता है। ना रंग न रूप, फिर भी इतने बड़े लोगों ने सलोनी को अपनी बहू बनाने का फैसला लिया है। कभी कभी ऐसा सच लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। सलोनी के रंग रूप को हर कोई देख रहा था, पर उसमें जो गुण थे वो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे थे। और आज के वक्त में रंग रूप से ज़्यादा गुण ही काम आते हैं, पर लोग अक्सर भुगतने के बाद इस बात को समझ पाते हैं। सलोनी के घर के साथ साथ कुणाल के घर में भी चारों तरफ रौनक थी। पूरा घर जगमगा रहा था। कुणाल ने अपनी भाभी माँ देविका को फ़ोटो तो वापस कर दी थी, पर उसने मौका देखकर वो फ़ोटो चुराकर अपने पास ही रख ली थी और हर वक्त बस उस फ़ोटो को ही देखता रहता और न जाने कितने ही सपने संजो बैठता। सलोनी और कुणाल की रिंग सेरेमनी का फंक्शन था। दोनों घर बहुत ही खुशी और उत्सव में थे। सलोनी की माँ ने आज सलोनी को खुद अपने हाथों से सजाया था। थोड़ी देर में देव और देविका आहूजा, साथ में कुणाल और उनके कुछ मेहमान भी सलोनी के घर पहुंच गए। उसमें से देव आहूजा के कुछ मेहमान सलोनी के घर को देखकर बातें बना रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब देव आहूजा के सामने जाकर बोल दे। सबको यही लग रहा था कि हो सकता है लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी, इस वजह से गरीब की बेटी से इन लोगों ने रिश्ता पक्का कर लिया होगा। इधर सलोनी के मोहल्ले वाले देव और देविका आहूजा ने जो सलोनी के लिए नेग लाया था उसे देखकर पागल हुए जा रहे थे। कुछ औरतों ने तो अपने गोरे रंग की बेटियों को काला रंग लगाकर सांवला कर दिया था, जिससे देव और देविका आहूजा को उनकी बेटी पसंद आ जाए और वो अपने भाई कुणाल की शादी हमारी बेटी से कर दे। छोटी सोच के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। उन औरतों को लग रहा था कि देव और देविका आहूजा ने सलोनी के सांवले रंग को देखकर उसे अपनी बहू बनाया है, इसलिए उन्होंने भी अपनी बेटियों की गोरी चमड़ी को काले रंग से काला कर दिया था। पर किसी ने भी देव और देविका आहूजा की सोच को नहीं परखा कि उन्होंने सलोनी में छुपे गुण को देखकर अपने घर की बहू बनाने का फैसला लिया था। थोड़ी देर में रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो गई और सलोनी को भी नीचे लाया गया। सलोनी को ऊपर से लेकर नीचे तक खूब सजाया गया था, महंगे महंगे कपड़े और गहनों से। लेकिन सलोनी का चेहरा उसकी चुनरी से ढक दिया गया था। दूर से देखने में सलोनी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर सलोनी को कुणाल के बगल में लाकर बैठा दिया गया। कुणाल बार बार सलोनी के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, पर सलोनी का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सलोनी भी घूंघट के अंदर से कुणाल को देखने की कोशिश कर रही थी, और जब उसने कुणाल को देखा तो वो खुद की किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रही थी कि इतने सुंदर लड़के ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। पर सलोनी ने देव और देविका की बातों को सुना था कि कुणाल अपनी भाभी और भाई की पसंद पर पूरा भरोसा करता है, और कुणाल के भाई और भाभी ने तो मुझे बहुत अच्छे से देखा है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। और फिर सलोनी भी सुकून से अपने फंक्शन में मज़ा लेने लगी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। सलोनी के लिए कुणाल के घर से ही हीरे की रिंग आई थी, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला हैरान था। फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाने की बारी आई
तो कुणाल ने सलोनी को मिठाई खिलाने के लिए जैसे उसका घूंघट खोलने की कोशिश की तो सलोनी की माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि जमाई जी, अब शादी के बाद ही आप अपनी दुल्हन का मुंह देख सकते हैं। कुणाल ने भी कहा कि ये क्या बात हुई भला, अपनी ही पत्नी को देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा अब। रेणुका ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं जमाई जी, हमारे घर की कुछ प्रथा ऐसी ही है। और फिर सब हंसने लगे। फंक्शन भी अच्छे से हो गया और कुणाल का परिवार भी अपने घर वापस लौट गया। सलोनी भी खुश थी कि भगवान ने उसे उसकी औकात से भी ज़्यादा दे दिया है और वो अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचने लगी। इधर बाहर आंगन में बैठे बैठे सलोनी के पिता अपनी पत्नी रेणुका से कहने लगे कि यकीन ही नहीं होता ना सलोनी की माँ कि हमारी सलोनी की किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि उसका ब्याह एक अमीर और इतने अच्छे लोगों के बीच होगा। कभी सोचा ही नहीं था कि सलोनी को ये सब भी नसीब होगा। जब सलोनी को देखकर हर लड़का ना बोल देता था तो लगता था कि कभी मेरी सलोनी की डोली इस घर से उठेगी भी या नहीं, क्या कभी मेरी बच्ची की शादी होगी भी या नहीं। अरे हम तो इतने पैसे वाले भी नहीं है कि मरने के बाद अपनी बेटी को लाखों की संपत्ति देकर जाती, जिससे मरने के बाद हमें सुकून होता कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेगी। बड़ी चिंता होती थी मुझे अपनी बेटी सलोनी को लेकर। और इतना कहते कहते सलोनी के पिता की आंखें भर आई। रेणुका ये देखकर सलोनी के पिता के पास आई और उनके बगल में बैठ गई और उसने कहा कि आप दुखी मत होइए, भगवान जब एक लड़की को पैदा करता है तो साथ में उसकी किस्मत के साथ उसे भेजता है। हर लड़की अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में जन्म लेती है, इसलिए कभी लड़कियों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी किस्मत स्वयं भगवान लिखता है। शादी की तैयारी में कब दिन बीत गए किसी को पता ही नहीं चला और शादी का दिन भी आ गया। सलोनी के घर में बहुत चहल पहल थी। रेणुका को तो जैसे सांस ही लेने की फुर्सत ना हो और सलोनी के पिता तबीयत ठीक न होने के बाद भी बिना रुके काम किए जा रहे थे। आज शाम को सलोनी की बारात आने वाली थी। सलोनी के हाथ में कुणाल के नाम की मेहंदी लग चुकी थी और उस मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि जो भी सलोनी की मेहंदी देखता वो तुरंत ही कहता है कि तुम्हारा पति तुझे बहुत मानता है। सलोनी अपने माँ बाप को ऐसे देखकर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि आज के बाद वो इस घर के लिए पराई हो जाएगी। कल वो इस घर से विदा होकर चली जाएगी और उसके जाने के बाद उसके माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा। ये सोचकर सलोनी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। पर्दे के पीछे खड़ी सलोनी को उसके पिता ने देख लिया। उन्होंने सलोनी को अपने पास बुलाया और उसकी इस परेशानी की वजह पूछी और फिर सलोनी से रहा नहीं गया और वो अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगी और कहने लगी कि पापा मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मेरे जाने के बाद आपका और माँ का कौन ध्यान रखेगा। बेचारी माँ के लिए घर का काम कैसे करेगी और मैं आप लोगों के बिना उस अनजान घर में अनजान लोगों के साथ कैसे रहूँगी। पापा मना कर दो कुणाल जी के परिवार वालों को, मुझे कहीं नहीं जाना है आप सबको छोड़कर। सलोनी की बातों को सुनकर अब सलोनी के पिता का भी गला भर आया और उनकी आंखें भी नम हो गई। ये सब रेणुका दूर से खड़े होकर देख रही थी। फिर रेणुका सलोनी के पास आई और उससे कहा कि ठीक है, हम मना कर देंगे अभी उनको यहाँ बारात लाने से, पर तू क्या मेरे एक सवाल का जवाब देगी सलोनी। सलोनी ने कहा कि हाँ पूछो माँ। रेणुका ने कहा कि मैं भी अपना बैग पैक करके अपने मायके हमेशा के लिए चली जाती हूँ, तुम और तुम्हारे पापा आराम से रहना घर में। सलोनी ने कहा ये क्या कह रही हो माँ, आप मुझे और पापा को छोड़कर कैसे जा सकती है। मुझे और पापा को आपकी ज़रूरत है, यह आपका घर है और आपके बिना ये घर घर नहीं रहेगा। रेणुका ने कहा क्यों नहीं जा सकती मैं अपने मायके, क्या तू ही बस अपने पापा की लाडली है, क्या तेरे ही बस दिल में तेरे पापा के लिए प्यार और चिंता है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, मेरे भी माँ पापा है और तो और वो तेरे भी माँ पापा से ज़्यादा बूढ़े हैं। और अगर मैं भी तेरी ही तरह अपने पिता का घर छोड़कर ना आती तो क्या तू होती, और जिसे तू आज छोड़कर नहीं जाना चाहती है वो इंसान तेरे पिता होते, और क्या ये घर होता। सलोनी ने कहा कि आप कह तो ठीक रही है माँ, पर अगर आप चली जाएंगी तो इस घर का क्या होगा। रेणुका ने कहा कि जो तेरा इस शादी को ना करके होगा। बेटा हमारे समाज की ये रीत है कि लड़कियों को अपने पिता का आंगन छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है, और उस जगह को जो हमारे लिए एकदम नई है, जहाँ के बारे में हम कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि जिन लोगों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है,
हमें उन्हें दिल से अपनाना होता है और उसी घर को अपना घर मानना होता है। मतलब लड़की जहाँ जन्मी, जो उसके माता पिता का घर है, वो उसका घर कभी होता ही नहीं है। और जिस घर में वो ब्याह कर जाती है, वो घर उसे कभी अपनाता ही नहीं है। इसीलिए लड़की जब मायके में होती है तो उसे पराया धन कहा जाता है, और जब वो अपने ससुराल में होती है तो उसे दूसरे घर की लड़की कहा जाता है। इस तरह सलोनी कभी किसी लड़की का घर बस ही नहीं पाता है, पर वो जब धीरे धीरे अपने आप को वक्त देती है तब जाकर कहीं उसकी एक गृहस्थी बन पाती है। इसलिए हर लड़की को अपने पिता का घर छोड़कर जाना ही होता है, जिससे वो अपनी गृहस्थी का निर्माण कर सके और फिर उसकी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी गृहस्थी की। रेणुका की बात अब सलोनी के समझ में आ गई थी और उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता और माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भावनाओं में बह गई थी। रेणुका ने कहा, ये तेरी गलती नहीं है सलोनी, ये तो हर लड़की का वो दुख है जो चुपचाप अपने ही दिल में सहती रहती है। और फिर माहौल को थोड़ा खुशनुमा करने के लिए बुआ ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा कि तो क्या अभी भी तेरे होने वाले पति को बारात लाने से मना करना है। और फिर सलोनी शर्माकर अपने कमरे में चली गई और फिर से एक बार सब अपने अपने कामों में लग गए। सलोनी की बारात घर के बाहर लग चुकी थी और छत पर खड़ी सलोनी चोरी छुपे अपनी बारात का नज़ारा देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दुल्हन बन चुकी है और कल इस घर से विदा हो जाएगी, जहाँ बचपन से खेली, जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ उसने बोलना सीखा। एक दिन वही घर उसके लिए पराया हो जाएगा और जिन्हें आज तक उसने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो उसके अपने हो जाएंगे। और फिर यही सब सोच सोच कर सलोनी बहुत ही ज़्यादा भावुक होने लगी। द्वार चार की रस्म शुरू हो गई। कुणाल मंडप के नीचे बैठकर सलोनी का इंतज़ार करने लगा। पंडित जी ने वे मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया और फिर रेणुका भी सलोनी को लेकर आ गई। जल्दी शादी की रस्में पूरी होने लगी और देखते ही देखते सलोनी की शादी भी संपन्न हो गई। सलोनी और कुणाल ने अपने से बड़े सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर बाकी रस्में भी पूरी कर दी गई और वक्त आ गया सलोनी की विदाई का। विदाई एक ऐसा वक्त होता है जो हर किसी की आंखों में आंसुओं का सैलाब ले आता है और इस वक्त में तो एक पुरुष भी अपनी भावनाओं को बहने से रोक नहीं पाता है, चाहे वो एक पिता हो या एक भाई। और यही हाल सलोनी के पिता का भी था। विदाई के बाद अब सलोनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। कुणाल के घर में बहुत ही धूमधाम से सलोनी का स्वागत किया गया। सलोनी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। सलोनी ने जैसे ही कुणाल के घर पर कदम रखा तो वो कुणाल के इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह गई और उसने अपना बढ़ाया हुआ कदम पीछे कर लिया। ये देखकर देविका आहूजा समझ गई कि सलोनी इतने बड़े घर को देखकर घबरा गई है, इसलिए सलोनी के पास आई और उसके कान में धीरे से कहा कि घबराओ मत, ये घर सिर्फ देखने में बड़ा है पर यह चलेगा तुम्हारी मर्जी से। फिर सलोनी ने देविका आहूजा की बात सुनकर थोड़ा हंस पड़ी और वो फिर घर के अंदर आ गई और बाकी की सारी रस्में भी पूरी हो गई। धीरे धीरे कुणाल के घर के भी सारे मेहमान जाने लगे। अब सलोनी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी तो देविका आहूजा ने उसे अपने रूम में आराम करने को कहा और उसे छेड़ते हुए कहा कि दूध का गिलास भी लेते जाना, थोड़ी ताकत मिलेगी तुम्हें भी और तुम्हारे पति को भी। सलोनी अपनी भाभी की इस बात से थोड़ा शर्मा गई और अपने कमरे में चली गई। इधर कुणाल की भी सलोनी से मिलने की बड़ी बेताबी थी, क्योंकि जब से शादी तय हुई थी सलोनी के साथ, कुणाल ने एक बार भी ना ही सलोनी को सामने से देखा था और ना ही उससे कोई बात की थी। वह बेचैनी से मारा जा रहा था कि कब उसे सलोनी से मिलने का मौका मिलेगा। और फिर आज सलोनी और कुणाल की सुहागरात भी थी तो कुणाल को और भी जल्दी हो रही थी सलोनी से मिलने की। फिर भाभी ने उसे भी सलोनी के रूम में जाने को कहा। कुणाल अब अपने कमरे में पहुंच चुका था, जहां पर सलोनी घूंघट लिए कुणाल का इंतज़ार कर रही थी कि कब कुणाल उसका घूंघट उठाए। फिर कुणाल धीरे से सलोनी के पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। कुणाल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, देखना चाहोगी? सलोनी ने हाँ में सिर हिलाया। कुणाल ने उसे एक बेहद खूबसूरत और कीमती गले का नेकलेस दिया। उसकी चमक देखकर सलोनी भी दंग रह गई। सलोनी ने कहा कि आपने इतना महंगा क्यों लिया मेरे लिए? कुणाल ने कहा, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? सलोनी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सुंदर है पर शायद मैं ही इसके लायक नहीं हूँ। फिर कुणाल ने घूंघट के ऊपर से सलोनी के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि अब दोबारा ऐसा मत बोलना।
जिसे मेरे भाई भाभी ने पसंद किया वो बेहद कीमती होता है। और फिर कुणाल की ये छुअन सलोनी के मन में एक अलग ही एहसास छेड़ गई। कुणाल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें इसे पहना दूं? सलोनी ने कहा जी ठीक है। फिर कुणाल ने कहा कि इसे पहनाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। सलोनी ने कहा कि कहिए क्या बात है? कुणाल ने कहा कि मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम ही पहली लड़की हो जिसे मैंने प्यार किया है, और तुमसे पहले मेरे जीवन में कभी कोई लड़की नहीं रही। मैं तुमसे कोई झूठ या अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये सच है कि मैंने कभी किसी लड़की के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। तभी सलोनी ने कहा कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? कुणाल ने कहा ये सच है कि मैं हमेशा ही बाहर पढ़ा लिखा और कॉलेज भी मेरा बाहर से हुआ है, पर मैंने कभी भी विदेशी कल्चर को नहीं अपनाया। मैं हमेशा ही अपने देश और अपनी मिट्टी को ही अपना मानता हूँ। इस वजह से मुझे कभी कोई मॉडर्न लड़की पसंद ही नहीं आई। हाँ, ये भी सच है कि बहुत लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पर मैं उनसे ये कहकर भाग जाता था कि मेरी शादी हो गई है, तो उनमें से कुछ तो मुझसे दूर चली जाती थी, पर कुछ तब भी मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। सलोनी ने हंसते हुए कहा कि तो आपको कैसी लड़की चाहिए थी? कुणाल ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी, जो गुणों से बहुत आगे हो, जो सबके दुख दर्द को समझती हो, जो परिवार को जोड़ना जानती हो, जो सुबह सुबह साड़ी पहनकर गीले बालों से मुझे जगाई, जो अपने भजन से पूरे घर को पवित्र कर दे, और जो मेरे माता पिता समान भाई भाभी की इज्जत करे, और इन सब के साथ खूबसूरत भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। सलोनी का कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसकी आंखें भर आई और उसने कुणाल से कहा कि सच, क्या मैं आपको सुंदर लगती हूँ? कुणाल ने कहा कि सुंदर लगती नहीं, तुम सुंदर हो। फिर सलोनी ने भी कहा कि मैं भी आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे रंग। और फिर कुणाल ने दोबारा से सलोनी के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कुछ भी अपने बारे में बोलने का मौका ही नहीं दिया, और फिर उसके करीब जाने लगा। सलोनी थोड़ा शर्माकर और थोड़ा घबराकर अपने आप में ही सिमटने लगी। कुणाल ये देखकर थोड़ा पीछे हट गया और उसने कहा कि तुम अभी अगर कंफर्टेबल ना हो तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, और उठकर वहाँ से जाने लगा कि तभी सलोनी ने कुणाल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर कुणाल उसके पास आया और थोड़ा रोमांटिक होते हुए उसके कानों में कहा, तो कैसा कहा है आपने? सलोनी ने कहा कि अगर आप लाइट बंद कर दे तो फिर मुझे कोई घबराहट या आपसे शर्म नहीं आएगी। कुणाल ने कहा तो ठीक है, हम अभी पूरे घर में अंधेरा कर देते हैं और सिर्फ आपकी ही रोशनी से इस घर को रोशन करते हैं। और फिर कुणाल ने सारी लाइट, सारी मोमबत्ती बुझा दी। फिर सलोनी और कुणाल एक दूसरे के करीब आकर अपनी ही प्यार की दुनिया में खो गए। कुछ वक्त के बाद कुणाल सो गया क्योंकि वो शादी की रस्में पूरी करते करते थक चुका था, पर सलोनी अभी भी जाग रही थी और कुणाल को बहुत ही प्यार से निहार रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुणाल जैसा इतना स्मार्ट और सुंदर लड़का उसका कभी पति भी हो सकता है, वो भी इतना नेक दिल का। अब सलोनी को अपनी किस्मत पर थोड़ा सा गुमान हो रहा था और वो कुणाल को ही देखते देखते सो गई।